हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है वजूद। क्या कहा माँ आपने, भाभी फिर से माँ बनने वाली हैं। हाँ बेटी, मेरे तो घुटनों का दर्द रहता है, कैसे करूँगी मैं सेवा। उसे तो दूसरा बच्चा भी चाहिए, मेरे बारे में नहीं सोच रही कि मुझसे कैसे बनेगा। क्या पड़ी थी भाभी को, ये नहीं कि एक लड़का हो गया, अब थोड़ा और रुक लेती, अभी 3 साल का ही तो हुआ है। बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा भी करके छुट्टी पाऊँ, पर मुझसे पहले इन्होंने नंबर लगा लिया। सर्दियों की धूप में छत पर बैठी माँ और बेटी की चल रही बातें हॉस्पिटल से लौटी प्राची के कानों में जब पड़ी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही ननद है जिसकी उसने पूरे 6 साल सेवा की। और आज वो और सासू माँ खुश होने की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। उसे याद हो उठता है वो ननद के साथ बिताया खट्टा मीठा समय। यूँ कहें कि खट्टा थोड़ा ज़्यादा था। शादी होकर आई तो हम उम्र ननद को पाकर बहुत खुश हुई। सोचा सहेली की तरह बनकर अपने सुख दुख बांटूंगी। सारे सपने धराशायी हो गए जब देखा कि मेरी छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, खुद कुछ ना करना पर मेरे कामों का पूरा हिसाब रखना कर्तव्य था उनका। यहाँ तक भी ठीक था, पर सास ससुर और पति के भी कान भरे जाते। 4 साल इसी तरह बीत गए। उसके बाद ननद की शादी हुई तो सोचा अब तो बस वार त्योहार पर आ पाएंगी तो एक गिलास भी ना उठाने दूंगी। पर मेरी किस्मत तो मुझे ऐसा अवसर ही देने को तैयार न थी। ससुराल से विदा होके आई तो 6 महीने बाद गई। उनका ससुराल जाना मेरे मायके जाने के समान, मात्र 4-5 दिन में ही लड़ झगड़ कर लौट आना जैसे उनका रिवाज बन गया था। मुझे मेरे पहले बच्चे के समय मायके नहीं जाने दिया। एक बार बहुत रोई तब जाने दिया। तो जब वो उम्मीद से हुई तो सोचा कि उनको भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पहला जापा ससुराल में होता है, इसलिए उनको डिलीवरी के बाद बुलाकर अच्छी देखभाल कर देंगे। पर फिर से वहीं वो जो पहले महीने में आईं तो जापा करके ही गईं। उसके बाद 1 महीना रुक ससुराल से वापस मायके जो आईं तो फिर 6 महीने का फिर आराम मायके में। इन सब बातों से बेमतलब पति अपने बिजनेस में व्यस्त थे। एक कान से सुनते मेरी बात, दूसरे कान से उड़ा देते। मुझसे नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर खूब काम कराया गया। ननद जी को बस आराम, यह कहकर कि अपनी जिम्मेदारी है, कुछ हो गया तो ससुराल वाले दोषी ठहराएंगे। मेरी तो माँ को मेरा जापा कराने बुलाया गया। मेरा मन रो उठता था जब उन्हें दिन भर मेरा और घर का काम करते देख थका हुआ पाती और सासू माँ ननद उनसे ही खाना बनवा, उनसे ही खाने का ना पूछती। मेरे छोटे बच्चे पर भी मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। सबके प्रति सेवा के फर्ज को लेकर प्राची की आखिर सेवा ही कब और कहाँ हुई जो माँ बेटी को चिंता खाए जा रही है। अब वह इतिहास को दोहराने नहीं देना चाहती थी। प्राची को अब समझ आ गया कि क्या करना है। अब उसने काम से हाथ खींचना शुरू कर दिया। आधी रोटियां बनाने के बाद ननद से कहती कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप बना दो। घर के सफाई के काम भी अक्सर टालने लगी। बातें जरूर सुनने को मिलती पर उसे अब घर की परंपरा में बदलाव लाकर अपना भी एक वजूद बनाना था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि अब ननद रानी 8-10 दिन से ज़्यादा ना टिकती। इस बार प्राची ने अपनी माँ को साफ मना कर दिया था आने के लिए, और ननद रानी तो बस बच्चे को देखने भर आई थी, क्योंकि पता था कि अब उन्हें ही काम करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे सासू माँ को भी अंदाज़ा होने लगा था कि अब वो जो चाहे कर लें, पुरानी प्राची को वापस नहीं ला सकती। थक हार कर खाना बनाने और सफाई के लिए सहायिका रखनी पड़ी। अब प्राची ने कुछ समय के आराम के बाद खाने को छोड़कर अन्य कामों के लिए सहायिका से मदद लेना जारी रखा। नाक भौं बहुत सिकोड़ी गईं, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। साथ ही साथ नंद रानी का घर भी बस रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।